एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग इस सेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जाम के बाद फिर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इन टॉपिकों पर। लेकिन अभी टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में उसका काफी लाभ मिले। ओके, और लगभग जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं लगभग ये क्वेश्चंस आपको मिल जाए और मिलेंगे भी, श्योर एज सर्टेन। ओके, क्योंकि हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, अथवा इसका एक अन्य और नाम है संधव सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नाम पर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपको दो नाम दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता अथवा संधव सभ्यता। तो इन दोनों नामों पर भी डिस्कस कर लेंगे और टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में फर्स्ट टाइम हमें मैसेज कौन दिया, जानकारी किस विद्वान ने दिया? तो चार्ल्स मेसोन अथवा चार्ल्स मिशोन ने दिया 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसोन ने इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। ओके, इसके बाद आगे चल करके यहाँ पर हम लोग डिटेल पहले टू द पॉइंट देख लेते हैं, फिर बीच के पॉइंट्स आप लोगों को हम समझा देंगे। तो 1826 में चार्ल्स मेसोन ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी दिया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके 1921 ईस्वी में ओके हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। फर्स्ट टाइम किस स्थल का की खुदाई कराई जाती है यानी किस स्थल का एक्सकवेशन होता है? तो वह है हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पन साइट या हड़प्पा स्थल की खुदाई होती है। कब होती है? 1921 में। और खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में इस स्थल की हड़प्पा साइट की खुदाई होती है। ओके, आगे उस समय जो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे यानी डायरेक्टर थे जॉन मार्शल साहब थे। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कि जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इस हड़प्पा सभ्यता की इस हड़प्पा साइट की स्थल की खुदाई 1921 में हुई। ओके, यह पहला स्थल है। ओके, इसलिए इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये बातें क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो साइट जो है यह दूसरा स्थल है। ओके, इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में होती है और इसकी खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं विद्वान हैं राखाल दास बनर्जी हैं। तो राखाल दास बनर्जी के देख रेख में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई हुई और उस समय भी पुरातत्व विभाग के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर जो थे जॉन मार्शल साहब ही थे। ओके, तो जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में हड़प्पा स्थल की भी खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो स्थल की भी खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति थे पर्सन थे राखाल दास बनर्जी थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तमाम स्थल मिलने लगे और तमाम स्थलों की खुदाई हुई, लेकिन यहाँ पर अब उन सभी स्थलों की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इस मैप पर हम लोग देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है। ओके, ये इंडिया का मैप है और इस मैप में हम लोग देखेंगे तो संधव सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है यह हम लोग देख लेते हैं और संधव सभ्यता के स्थल देख लेते हैं। मतलब पूर्वी स्थल कौन है, पश्चिम का स्थल कौन है, नॉर्थ यानी उत्तर का स्थल कौन है, साउथ यानी दक्षिण का स्थल कौन है। ओके, इसके आधार पर तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद जाकर फील्ड एरिया पर डिस्कस हम लोग करते हैं। तो देखिए, संधव सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर है और यह वर्तमान में देखा जाए इन प्रेजेंट यानी उत्तर प्रदेश में है यानी यूपी में है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यूपी के मेरठ जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में है और यह संधव सभ्यता का यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए यूपीपीसीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा साइट है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर है। ओके, और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन रिवर। ओके, हिंडन रिवर के किनारे यह साइट यानी स्थल स्थित है। और यह हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना नदी की यह सहायक नदी है। ओके, तो मेरठ जनपद में उत्तर प्रदेश में यह सबसे पूर्वी स्थल है, ईस्ट का ध्यान रखना है, यानी पूरब का यह स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल सिंधु सभ्यता का। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए कि इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे वेस्ट यानी पश्चिमी स्थल कौन है पश्चिम का? तो सुतका गेंडोर है। ओके, सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में सुतका गेंडोर पाकिस्तान देश में हो गया है, यानी पाकिस्तान में देश में चला गया है, बलूचिस्तान प्रांत में है। ओके, और दास्क रिवर के किनारे है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर, यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगला पॉइंट है कि इसका उत्तरीय स्थल, सबसे नॉर्थ का स्थल कौन है? उत्तर का साइट स्थल, तो यह है मांडा। ओके, तो सिंधु सभ्यता का उत्तरीय स्थल मांडा है, और वर्तमान में यह कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में यानी राज्य में स्थित है, और चेनाब रिवर, चेनाब नदी के किनारे यह स्थल स्थित है। ओके, और इसका दक्षिणी स्थल हम लोग देख लेते हैं, यानी साउथ का। तो दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, और दायमाबाद कहां पर है? वर्तमान में यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और यह दायमाबाद और किस नदी के किनारे है? प्रवरा रिवर। तो प्रवरा नदी के यह किनारे है, और प्रवरा रिवर जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट हम लोग देखें कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित है, उत्तरी स्थल चेनाब नदी के किनारे है, वह है मांडा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। इसका साउथ का स्थल है, दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में और प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और प्रवरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओके, इस प्रकार अगर हम लोग देखा जाए तो वर्तमान में सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, या 3 देशों में दिखाई पड़ता है। ओके, कि कहां पर? इंडिया यानी भारत में। इसके बाद आप यह देखेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, इधर ये पाकिस्तान आ जाएगा। ओके, पाकिस्तान, और यह अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और यह इंडिया हो गया। 3 देशों में यह फैला है, मतलब सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। ओके, अफगानिस्तान में जो स्थल है मुंडी गाक और सुरतगोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 स्थल जो है, साइड जो है पड़ते हैं अफगानिस्तान में, मुंडी गाक और सुरतगोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक पश्चिमी स्थल है। इस प्रकार अब देखा जाए तो भारत में भी आप एक क्वेश्चन है दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग कि भारत के कितने स्टेट यानी राज्यों में यह सभ्यता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र एक राज्य हो गया, सबसे साउथ का जो राज्य है महाराष्ट्र में दायमाबाद स्थिति है। इसके बाद गुजरात में पड़ता है, यह दूसरा राज्य हो गया इसका सिंधु सभ्यता का। और इसके बाद राजस्थान है, राजस्थान तीसरा स्टेट हो गया, राज्य हो गया। इसके बाद पंजाब है, हरियाणा है। ओके, तो हरियाणा को हम लोग 4th स्टेट कर लेते हैं, पंजाब को 5th कर लेते हैं, 5वां राज्य हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हरियाणा के बाद देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को हम लोग 6 यानी 6ठा राज्य मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ यूपी है, यूपी को 7वां। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का जो विस्तार भारत के 7 स्टेट यानी राज्यों में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कौन कौन एक बार फिर देख लीजिए। ऊपर से जम्मू कश्मीर हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इसके बाद पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र। इतने राज्यों में सिंधु सभ्यता के
साइट अथवा स्थल मिले हैं, जबकि बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अभी कोई स्थल नहीं मिला है संधव सभ्यता का। में भी भविष्य में मिल सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। इसके बाद हम लोग देखा जाए तो दिल्ली में भी कोई अभी नहीं मिला है संधव सभ्यता का स्थल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यह संधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि भौगोलिक विस्तार इसका 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार यह देखेंगे तो यह त्रिभुजाकार है। ओके, संधव सभ्यता का जो विस्तार है वह त्रिभुजाकार है। तो यह आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यह त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्थल है इतने जो क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो लगभग में हम लोग देख लेंगे कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग हम लिख देते हैं, इसलिए लगभग क्यों, क्योंकि 19,99,000 समथिंग है। तो हम लोग लगभग में 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, भौगोलिक क्षेत्र हम लोग पाते हैं या देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि कुल स्थल अभी तक जो खोजे गए हैं वह 1435 स्थल, यानी वर्तमान में देखा जाए तो इससे भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। और आज भी यहाँ पर एक्सकवेशन यानी खुदाई का कार्य जारी है, चल रहा है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संधव सभ्यता के कुल 917 स्थल जो है सिर्फ सरस्वती अथवा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक जो स्थल थे सरस्वती अथवा उसी का नाम घग्गर रिवर भी है, इस नदी के किनारे स्थित थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग संधव सभ्यता के इंपॉर्टेंट यानी प्रमुख स्थल देख लेते हैं और वह किन नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ हम लोगों ने स्थल लिखा है, दूसरी तरफ यह रिवर यानी नदी का नाम लिखा है। ओके, तो पहला जो साइट है हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान देश में चला गया है। तो हड़प्पा साइट जो है स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जो दूसरा साइट था, स्थल था, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यह भी पाकिस्तान में चला गया है। तो यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चान्होदड़ो यह भी पाकिस्तान में चला गया, सिंधु नदी के किनारे यह भी स्थित है। इसके बाद कालीबंगा यह उत्तर प्रदेश यह भारत में स्थित है और यह भी राजस्थान। ओके, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो भारत में और राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कालीबंगा ओनली वन साइट है, यानी एक ही स्थल राजस्थान में पाया गया है अभी तक, वो है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अगला है कोट दीजी, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। अगला है रंगपुर साइट, यह मादर नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, मादर नदी के किनारे। अगला है रोपड़ स्थल, इंपॉर्टेंट है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला स्थल है साइट है इंपॉर्टेंट लोथल, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात राज्य में यानी स्टेट में स्थित है। ओके, अगला जो साइट है स्थल है बड़वाली है और यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी जीआईसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़वाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अगला है हुलास, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है बड़ा गांव, बड़ा गांव भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ यह दोनों स्थल, तो कोड आपको कर लेना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हुलास और बड़ा गांव, यह दोनों जो साइट है यह भारत में, वह भी उत्तर प्रदेश। ओके, हिंडन नदी के किनारे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो साइट स्थित है आलमगीरपुर है, इसके बाद हुलास है और बड़ा गांव। तो आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव यह तीनों साइट हिंडन नदी के किनारे स्थित है और वह भी उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला साइट है मालवड़, यह गुजरात में पड़ता है।
ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो यह प्रमुख जो स्थल थे नदियों के किनारे स्थित है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट